हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें अम्ल, क्षार एवं लवण को हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न है अपना, अम्ल क्या है, इनके गुणों को समझाइए। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल क्या होता है, क्या होते हैं अम्ल। वैज्ञानिक आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर के या जल में घुल करके या वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जो एसिड शब्द, यानी अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। जो एसिड शब्द है वो एसिडस से लिया गया है, और जो एसिडस है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खट्टा या सौर होता है। क्लियर? इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं अम्ल के, जैसे HCl कहाँ पाया जाता है? हमारी आमाशय यानी पाचन तंत्र में। नेक्स्ट है H2SO4, ये कहाँ मिलेगा हमें? ये हमें मिलेगा, जो बैटरी होती है ना, कार वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो बैटरी रखी जाती है उसमें ये भरा जाता है। नेक्स्ट है HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल कहाँ भरा जाता है? ये जो विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक यानी पटाखे वगैरह, बम वगैरह, इसमें कह सकते हैं हम धमाका करने वाले, उनमें भरा जाता है। इसके अलावा अदर भी हैं, तो हम इतने ही एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में, यानी ये हमने कैसे पढ़े थे, यानी कह सकते हैं मिनरल्स वाले या इनऑर्गेनिक वाले, यानी ये अम्ल के टाइप्स में से ही हमने पढ़े थे पहले। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक या कार्बनिक, या कह सकते हैं प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा दिए गए। तो इसमें जो नींबू होता है ना, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और अपना जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये लैक्टिक अम्ल क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए? ये हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उन्हें थकान महसूस कराता है। आप कभी खा के चेक करना दही को, और थोड़ी देर बाद देखना आपको आलस आने लगेगा। तो लैक्टिक एसिड क्या काम करता है? हमारी मांसपेशियों को थकाने का काम करता है। नेक्स्ट है जठर रस। वही बात कर रहे थे अभी हम कि आमाशय में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl पाया जाता है। जो इमली होती है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। और जो सिरका होता है, जो पिकल वगैरह, अचार वगैरह में डाला जाता है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी नींबू जैसे अन्य और भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें सिट्रिक एसिड ही या सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, इसीलिए इन्हें सिट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम चाय में देख सकते हैं। चाय में होता है टैनिक अम्ल। कौन सा होता है? टैनिक अम्ल। और बिच्छू या चींटी जो होती है ना, अगर हमें काट लेता है तो उस जगह पे हम देखते हैं कि उस पर रेड कलर का निशान, या वहाँ पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसे कहते हैं, जो एसिड वहाँ पर वो छोड़ जाता है उसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे अम्लों के गुण, कि अम्ल कैसे हम पहचानेंगे, क्या इनके गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम अभी पढ़ के आए थे कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये पहचानने का हो गया। लेकिन सभी अम्लों को क्या हम चख के पहचान सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? एक लिटमस पेपर होता है, जो प्राकृतिक, इसे कह सकते प्राकृतिक अम्ल सूचक कह सकते हैं, या संसूचक कह सकते हैं, जिसके द्वारा अम्ल को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो लिटमस पेपर होता है वो 2 कलर का होता है, ब्लू और रेड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एसिड होता है अपना, वो ब्लू लिटमस पेपर के साथ क्रिया करता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, उसका कलर चेंज होकर के वो रेड हो जाता है, तो हम पहचान लेते हैं कि ये एसिड है। क्लियर? नेक्स्ट है
क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। यानी जो आपके क्षारक होते हैं, यानी स्वाद में जो कड़वे होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, उनको क्या करते हैं, ये उदासीन कर देते हैं। यानी क्षारकों में इसकी मात्रा को डाला जाएगा तो ये कैसे पॉइंट पर आ जाएगा सॉल्यूशन या विलयन, जिसका मान कितना होगा, 7 होगा। और 7 होगा तो 7 मान जिस भी पदार्थ का होता है वो उदासीन होता है, यानी वहाँ पर उसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ रहे हैं पहचानने के लिए, इसका पीएच मान जो होता है, अम्लों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्लियर। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्षारक या क्षार के बारे में, बेस के बारे में। बेस के बारे में आर्हेनियस ने, यानी वैज्ञानिक जो आर्हेनियस हैं, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो क्षारक होते हैं या क्षार होते हैं वो जल में घोले जाते हैं या वियोजित किए जाते हैं तो वो OH निगेटिव आयन देते हैं, या कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगर इनके स्वाद की बात की जाए तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर ये कैसे लगते हैं, चिकने महसूस होते हैं। जैसा कि हम साबुन वगैरह, निरमा वगैरह देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो छूने पर कैसे दिखते हैं, हमें चिकने दिखते हैं और चखने पर भी हमें कड़वे महसूस होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। यानी नोट हम पढ़ सकते हैं इसका कि जो क्षारक होते हैं वो ऑक्साइड के रूप में भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड के रूप में भी हो सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में भी हो सकते हैं और वाई कार्बोनेट के रूप में भी हो सकते हैं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी हो सकते हैं। सबका एग्जांपल देख लीजिए। ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, ऑक्साइड का कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह सकते हैं बाइकार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट, जो जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये सभी क्षारक के ही एग्जाम्पल हैं। अब इनके गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसको भी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले इनको, यानी भौतिक रूप से अगर पहचानते हैं तो इसको स्वाद भी ले सकते हैं हम। तो स्वाद में अभी मैंने बताया था कि ये कड़वे होते हैं और जो अम्ल थे वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर रहे थे, लेकिन जो क्षारक होते हैं या क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। उसका जस्ट उल्टा, वो नीले को लाल करता है, इसीलिए पहचान होती है, ये लाल को नीला करता है। जो लाल लिटमस पेपर होता है उस पर अगर इसकी ड्रॉप डाली जाए या उसके साथ उसको टेस्ट लगाया जाए तो वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ के आए थे कि जो अम्ल होते हैं वो क्षारकों को उदासीन करते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा ये अम्लों को उदासीन कर देते हैं। यानी अम्ल में अगर क्षारक की मात्रा डाली जाएगी तो उसका भी पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, 7 पर पहुँचेगा और उदासीन हो जाएगा वो विलयन। इसके पीएच मान की बात कर लें तो 7 से नीचे जो पीएच मान होता है वो अम्लों का होता है और 7 से ऊपर 14 तक होता है वो क्या होता है, क्षारक होते हैं। यानी पीएच स्केल में हम देखेंगे तो 0 से 14 तक संख्या अंकित होती है, उसमें 7 से नीचे तक जिसका मान होता है जिस भी पदार्थ का उसे अम्ल कहते हैं, और 7 से 14 के बीच होता है उसे क्षारक कहते हैं, और जो जिसका पीएच मान ओनली 7 हो तो उसे हम उदासीन कहते हैं। उदासीन मतलब वहाँ पर कोई भी उसका टेस्ट नहीं रहेगा। अब देखते हैं हम लवणों के बारे में, यानी तीसरा पॉइंट अपना क्या था, लवण यानी साल्ट्स। तो साल्ट कब बनते हैं, साल्ट बनते हैं किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब बनते हैं लवण। या कह सकते हैं क्षार और अम्लों की क्रिया कराने पर लवण बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो क्या है, बेस है या क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल है। इन दोनों की क्रिया कराई तो ये क्या बना, NaCl। NaCl क्या है, एक लवण है जिसे हम साधारण तौर पर अगर कहते हैं तो हम हमारा जो साधारण नमक होता है, सफ़ेद नमक होता है जिसे हम किचन में यूज करते हैं खाने के लिए, उसका फॉर्मूला है। अब बात कर लेते हैं इनके उपयोग की कि साल्ट का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है।
तो साल्ट का यूज सबसे पहले अभी मैंने बताया था किचन में होता है, किचन में होता है, उसे NaCl कहा जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट साबुन में भी यूज होता है इसका, साबुन बनाने में भी होता है, वो भी यही साधारण नमक होता है। वॉशिंग सोडा या कह सकते हैं धोने के सोडा या निरमा में जो यूज होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा या खाने के सोडा में जो यूज होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, वो कौन सा होता है, NaHCO3। ठीक है। जल के शुद्धिकरण के लिए अगर बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइएगा। हम अभी उदासीन शब्द को पढ़ के आए थे। उदासीन शब्द से हम क्या समझे थे कि उदासीन जो विलयन तब बनता है जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं, और अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, लवण और जल दोनों का, यानी साल्ट का निर्माण होता है। जैसे देख सकते हैं उदाहरण में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों क्रिया कर रहे हैं, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हो रहा है। तो हम यहाँ पर एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें हम अगले वीडियो में जल्द ही आपके बीच पहुँचाएंगे। तब तक इनका नोट्स बना करके अध्ययन करते रहिए। तो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।